नमस्कार बच्चों मैं विश्वास कुलभुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने रिवीजन वर्क शुरू कर रखा है। इसमें हमने आपकी रामायण की बुक में पिछले वीडियो में हमने 2 लेसन पूरे कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 करेंगे। 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा थी? आंसर, राम का राज्याभिषेक करने की। प्रजा किसको बहुत चाहती थी? राम को। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के संबंध में किस से चर्चा की? आंसर, मुनि वशिष्ठ से। कौन सा समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया था? राम के राज्याभिषेक का समाचार। भरत और शत्रुघ्न किसके पास गए हुए थे? अपने नाना ककेराज के पास। रानी कैकेयी की दासी का क्या नाम था? आंसर आएगा मंथरा। प्रश्न नंबर 7 है, मथुरा क्यों जल भुन गई राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर? मंथरा के लिए सर्वोपरि क्या था? कैकेयी का हित। मंथरा ने कैकेयी को क्या बताया कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है? प्रश्न 10, कैकेयी ने मंथरा की बात सुनकर उसे प्रसन्नता से क्या दिया? अपने गले का हार। मंथरा को क्या षड्यंत्र नजर आ रहा था? राम का राज्याभिषेक। कैकेयी को राम के प्रति कौन उकसा रहा था? मंथरा। आंसर क्या आएगा इसका? मंथरा। कैकेयी पर किसकी बातों का असर होने लगा था? मंथरा की बातों का। मंथरा ने कैकेयी से कौन से 2 वचन मांगने को कहा? एक से भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथरा ने कैकेयी से राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगने को कहा? 14 वर्ष का। रानी कैकेयी कहाँ चली गई? कोप भवन। महाराज दशरथ किस ओर चल पड़े? रनिवास की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, महाराज सबसे पहले किसके कक्ष में गए? कैकेयी के कक्ष में। दशरथ किसके विनती करते रहे? कैकेयी से। कैकेयी ने दशरथ से क्या वचन मांगे? राज्याभिषेक भरत का हो और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ गया? राम को वनवास भेजने की बात सुनकर। टस से मस न होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनी बात पर अड़े रहना। तो बच्चों हमने रामायण की पुस्तक में पार्ट 3 पूरा कर लिया है। आप इसे लर्न भी करेंगे और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो इसको राइट भी कर लेंगे वीडियो में से देख के। अब हम करेंगे बसंत की पुस्तक में पार्ट 5 और 6। ठीक है, ये रामायण का हमने पार्ट 3 पूरा किया है। अब शुरू करेंगे हम। आइए आज हम पार्ट 5 करते हैं, अक्षरों का महत्व बसंत में। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? आंसर, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्योंकि आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। आंसर, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए 6 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज अनेक भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई। प्रश्न नंबर 3 बच्चे, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? आंसर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लेता था। अब हम करेंगे लेसन नंबर 6, पार्ट 6 है, पार नज़र के। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? आंसर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर
जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। सेकंड क्वेश्चन, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। आंसर, सुरंग के रास्ते में सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो कि बेहद संवेदनशील थे, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 बेटा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? आंसर, कंट्रोल रूम में छोटू ने यान क्रमांक 1 को कंप्यूटर पर देखा। वहाँ उसने कंसोल पर लगी बटन दबा दी, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखो। आंसर, हाँ, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। वहाँ पर परिवर्तन आता गया और सब कुछ नष्ट हो गया। यह सब परिवर्तन सूरज के कारण हुआ। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? आंसर, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। वहाँ की मिट्टी का अध्ययन वैज्ञानिक करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीवन सृष्टि है या नहीं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? आंसर, नंबर 1 के अनुसार यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है। नंबर 2 के अनुसार यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए। हमें अपना प्रबंध छिपाकर रखना चाहिए ताकि वे यह न जान सकें कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हमने बसंत की बुक में बेटे पाठ 5 और 6 कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आपने लर्न भी करना है, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो राइट भी करेंगे। आज आपका हम पाठ 5 करेंगे व्याकरण की पुस्तक में। पहले है आपकी इसमें एक्सरसाइज कि अधूरे वाक्य पूरे कीजिए। वर्णों के सार्थक समूह से खाली स्थान बनते हैं शब्द। सेकंड है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो खाली स्थान कहलाता है पद। ग है आपका जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता खाली स्थान कहलाते हैं निरर्थक शब्द। संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले खाली स्थान कहलाते हैं शब्द तत्सम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए कि वे शब्द विकारी हैं या अविकारी। लड़की विकारी, भीतर अविकारी, कुर्सी विकारी, साथ अविकारी, बकरा विकारी, नीचे अविकारी। प्रश्न नंबर 3 है नीचे लिखे शब्दों के सामने कोष्टक में रचना के अनुसार उनके शब्द भेद लिखिए। फूल रूढ़ शब्द, हिमालय यौगिक, कलम रूढ़, नीलकमल योग रूढ़। फिर है प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के सामने प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद लिखिए। दूर अविकारी, ठीक है, मकान विकारी, तुम अविकारी, कल अविकारी, वाह अविकारी, ऊंचाई विकारी और कुटिल विकारी, हम अविकारी, परसों अविकारी, अविकारी। प्रश्न नंबर 5 है अंग्रेजी भाषा के ऐसे 5 शब्द लिखिए जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। पहला है डॉक्टर, चॉकलेट, कैमरा, कॉलेज, रेडियो, टाई और स्कूल। प्रश्न नंबर 6 निम्न शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। गौ का गाय, घृत का घी, कर्म का काम,
अग्नि का आग, कर्ण का कान और जीवा का। गृह का घर, पंच का पांच, श्वेत का सफेद और तृण का तिनका। प्रश्न नंबर 7, निम्न वाक्यों के सही शब्द का चयन करिए। निम्न वाक्यों में पहला, मैं प्रतिदिन 2 घंटे खालिस्तान हूँ पढ़ता। मुझे नैनीताल जाने के लिए अपने पिता से खालिस्तान लेनी है अनुमति। अच्छे कार्य करने का खालिस्तान भी अच्छा ही होता है परिणाम। सफलता प्राप्त करने के लिए खालिस्तान अनिवार्य है परिश्रम। सरकार का बनाए नियम तोड़ना खालिस्तान कहलाता है अपराध। तो बच्चे, हमने पार्ट 5 का अभ्यास पूरा कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 करेंगे। हाँ जी, प्रश्न है, वर्ण और शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें, जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पानी आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और पद से आप क्या समझते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और पद वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़ और योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। रूढ़, जो शब्द हिंदी भाषा में शुरू से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं और टुकड़े करने पर जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे गधा, घोड़ा आदि। योगरूढ़, जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे जलज का सामान्य अर्थ है जल से उत्पन्न, इसका विशेष अर्थ है कमल, यह योगरूढ़ शब्द है। अन्य उदाहरण हिमालय, पंकज आदि। लास्ट प्रश्न है इसका, देश शब्द से क्या तात्पर्य है? 4 देश शब्दों का उल्लेख कीजिए। देश शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय बोलचाल के प्रभाव से भाषा में आए, वे देश शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, पेट, थैला, झोंपड़ी, पगड़ी आदि। अब हम व्याकरण में लेसन नंबर 6 करेंगे। शब्द भंडार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, नेकार्थक एवं अन्य शब्द भेद। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सामने दी गई शब्द के पर्यायवाची शब्द से कीजिए। हवन कुंड में खालिस्तान जला दो, अग्नि। आज खालिस्तान बरसेगा, जल। देखो खालिस्तान खिल उठे हैं, सुमन। सभी नदियां खालिस्तान में मिलती हैं, समुद्र। आज खालिस्तान नहीं निकलेगा, सूरज। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वसंत को कहते हैं ऋतुराज, ऋतुपति। सुंदर का सुहावना, मनोहर। सांप का सर्प, नाग। पुत्र, पुत्र का आएगा सूत, बेटा। धरती का धरा, पृथ्वी। नदी का सरिता और तटनी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्दों की सूची दी गई है, गलत पर गलत का निशान लगाइए। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम, गुलाब। गुलाब गलत है। पर्वत, नग, नाग, पहाड़, भूधर, अचल। नाग गलत है। भूमि, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अधर। अधर गलत है। वायु, पवन, समीर, अनल और अनिल। अनिल गलत है। अब इसके बाद हम टॉपिक करेंगे विपरीतार्थक मीन्स विलोम शब्द। फर्स्ट इसमें आपका एक्सरसाइज में है विपरीतार्थक शब्द में। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। स्वर्ग का नर्क, विष का अमृत। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए रंगीन शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्दों द्वारा कीजिए। मुझे खालिस्तान, परलोक किसी की भी चिंता नहीं है, लोक। जो मार्ग मेरे लिए सुगम है वह किसी के लिए खालिस्तान भी हो सकता है, दुर्गम। मुझे अंधेरी नहीं खालिस्तान रातें पसंद है, उजली। मनुष्य को विजय और खालिस्तान दोनों को सहने का साहस रखना चाहिए, पराजय। अधर्म के सामने सदा खालिस्तान की विजय होती है, धर्म की। हमें सभी के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, न कि खालिस्तान अनुचित। ईश्वर को न मानने वाला खालिस्तान तथा मानने वाला आस्तिक कहलाता है, नास्तिक। फिर है निम्न शब्दों का उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। पक्ष, विपक्ष, सुगम, दुर्गम, सदुपयोग, दुरुपयोग और कड़वा, मीठा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम सामने दी गई सूची में से छांटिए। प्रकाश, अंधकार। दिन, रात। मान, अपमान। अमृत, विष। शांति, अशांति। अब हम अगला टॉपिक करेंगे हमारा अनेकार्थक
शब्द के करेंगे हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से दो भिन्न अर्थों में दीजिए। हल, खेत में हल जोता है, खेल में हल जोता है। मोहन ने गणित के सवाल हल कर लिए। सेकंड है आपका अंक, तो इसका ये आएगा, नाटक का पहला अंक खत्म हो गया, बच्चा माँ की अंक में सो रहा है। तीसरा है अर्थ, इस अर्थ का क्या लाभ, फिर राम किसी अर्थ से दिल्ली गया। अंबर, अंबर में पक्षी उड़ रहे हैं, सीता की अंबर का रंग नीला है। फिर है आपका हर, रावण सीता का हर करके ले गया, जंगल में पेड़ों को हर लग गई। आगे है मत, मैंने चुनाव में नेता को मत दिया, अध्यापक ने बच्चों को परीक्षा के लिए मत दिया। अब है सेकंड, निम्न शब्दों के दो अर्थ लिखिए। काल, समय, मृत्यु, हार, फूलों की माला, हारना, दल, पत्ता, सेना, फल, परिणाम, खाने का फल जैसे आम, अंबर, आसमान, कपड़ा, श्री, शोभा, लक्ष्मी, गुरु, बड़ा, शिक्षक, और मत का राय और वोट। अगला टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द का सही मिलान कीजिए। जो नकल करने योग्य हो अनुकरणीय, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जो कम बोलता हो अल्पभाषी। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दाईं ओर दिए गए उपयुक्त शब्दों से कीजिए। ईश्वर में विश्वास न करने के कारण वह खालिस्तान कहलाता है नास्तिक। वह खालिस्तान होने के कारण यह पत्र नहीं पढ़ सकता अनपढ़। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, यह मेरे लिए खालिस्तान है ऐसे है। वह बहुत खालिस्तान है, अवसर के अनुसार बदल जाता है अवसरवादी। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की जगह उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों को फिर से लिखिए। वह किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ है। शेर मांस खाने वाला पशु है मांसाहारी। रमेश कम बोलता है अल्पभाषी। सचिन के समान दूसरा कोई नहीं है अद्वितीय। भारत को कोई नहीं हरा सकता अपराजित है। अगला हमारा ये टॉपिक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द का। नीचे दिए गए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले माता पिता से खालिस्तान लेनी चाहिए अनुमति। रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 वर्ष को खालिस्तान में कविता लिख दी। वे हजारों वर्ष पहले मनुष्य खालिस्तान में रहते थे। वन, गंगा खालिस्तान हिमालय से निकलती है नदी। राम की खालिस्तान का नाम सीता था पत्नी। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रों के नीचे उपयुक्त संज्ञा लिखिए। ये है तलवार, भाला, बंदूक और धनुष्यबाण। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके नीचे दिए गए शब्दों से कीजिए। आसमान स्वच्छ था, पवन बह रही थी, वातावरण अत्यंत पावन था, सरोवर में हंस विहार कर रहे थे, मंदिर के कपाट खुले थे, लोग प्रसाद ग्रहण करके जा रहे थे, वहाँ निर्धन भी थे और दीन भी, सभी मान सम्मान पा रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक है समूहवाची शब्द। खालिस्तान उपयुक्त समूहवाची शब्दों से भरें। देखो गायकों के खालिस्तान गा रही है मंडली। शेर को देखते ही हिरणों का खालिस्तान भाग गया झुंड। मधुमक्खियां अपना खालिस्तान छोड़कर चली छत्ता। सेना के खालिस्तान ने फ्लैग मार्च किया। दिए गए शब्दों से उपयुक्त उत्तर चुनकर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी चिंघाड़ने लगे, सांप फुफकारने लगे, बंदर किलकिलाने लगे। मैंने घोड़ों का हिनहिनाना तो सुना था, किंतु मेंढक का टराना पहली बार सुना। आगे है प्रश्न नंबर 4, वर्षा का मौसम था, हवा सरसर करके चल रही थी, कोयल कूकने लगी, कबूतर अपने घोंसलों में गुटर गूं करने लगे, मुर्गे ने आवाज दी कुकड़ू कूं, बादल के गड़गड़ और नदियों की कलकल से मन प्रसन्न हो उठा। मैंने मोटरसाइकिल उठाई और फट फट की आवाज करता हुआ झरने के पास जा पहुंचा। अब सामने झरने का झरझर संगीत था और मैं उसी में लीन हो गया। मुझे न तो चाय वाय की फिक्र रही न लाभ हानि की, सचमुच मुझे आनंद आ गया। अब आपकी रचनात्मक गतिविधि है बेटा, खाली ये यानी कि हमने इसमें वर्ग पहली मिनिमम शब्दों के विलोम दिए जा रहे हैं, उनमें रंग भरिए संबंधी शब्दों के साथ जोड़िए। जैसे कि दिन का रात, हानि का लाभ, यश अपयश, प्रशंसा निंदा, बुराई भलाई, अच्छा बुरा। अब है
इसमें आपको 4 पर्यायवाची दिए गए। ये हवा शब्द दिया गया है, हमने हवा के यहाँ पर्यायवाची लिखने। क्या आएगा? हवा का स्मीर, पवन, वायु और अनिल। अगला है आपका ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची हैं परमात्मा, परमेश्वर, भगवान और प्रभु। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची बिखर गया, इसे ठीक करिए। जैसे बादल है, ये देखो जलद, नभ का आकाश, अग्नि का पावक, जंगल का अरण्य, ज्योति का प्रकाश, बगीचा का उपवन, मनुष्य का इंसान और आंख का नयन। निम्न वर्ग पहली में नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा गया, उसे भरिए। काम से बचने वाला कामचोर, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकार, की गई भलाई को मानने वाला कृतज्ञ, ईश्वर पर आस्था रखने वाला आस्तिक, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। ये 6 में अभी थोड़ा डाउट है। तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी, संयम न रखने वाला असंयम। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बनाने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम शब्द या विपरीतार्थक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? 2 या अधिक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द दिखने में तो समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस व्याकरण की बुक में भी आपका 5 और 6 पार्ट पूरा कर लिया है। आपने इसे लर्न करना है। धन्यवाद। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो तीनों बुक का कार्य पूरा भी करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे। रामायण का पार्ट 3, ठीक है, बसंत का पार्ट 5 और 6, और इसका व्याकरण का भी पार्ट 5 और 6। धन्यवाद।